फिर आएगा कॉल बाय रेफरेंस। अब यहाँ पे मैंने उसी में ही, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक पहले से ही एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैंने कहा लास्ट स्ट्रक्चर नहीं देखना, देखा तो जरूर देखना, यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग से चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, वन बाय वन चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या है, एक नए प्रोग्राम को कॉल कर लिया और वो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है ना। हाई का प्रोग्राम है ना, तो हाई का फंक्शन टाइप है ना, तो हाई की फंक्शन पे जाएगा। तो मैंने भेजना है किस पे, कॉल बाय रेफरेंस पे वर्क कर रहे हैं ना, तो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी को भेजूंगी मैं यहाँ से। ओ, यहाँ पे तो हमारा सेमीकोलन लगेंगे। अब जब मैं एक एड्रेस को भेजती हूँ तो उस एड्रेस को भेजने के लिए जो दूसरा फंक्शन रिसीव कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कोई पॉइंटर टाइप, क्योंकि एड्रेस को कौन रिसीव करता है, कोई पॉइंटर टाइप का। तो इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है, ये क्या है, पॉइंटर टाइप है, तभी तो वो रिसीव करेंगे, ऐसे थोड़ी ना रिसीव कर लेंगे। अब पॉइंटर टाइप नहीं हुआ तो वो रिसीव नहीं करेंगे। एड्रेस को भेज रहे हैं तो एड्रेस को रखने वाली जगह जो होगी वो पॉइंटर टाइप होगी, जो कि स्टार रिप्रेजेंट करता है। तो ए का जो एड्रेस जाएगा वो एक्स में जाएगा और बी का एड्रेस जो जाएगा वो वाई में जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कराना है, एडिशन का प्रोग्राम कराना है, इसको मैं सबको रब कर देती हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम कराना है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, मैंने कोई सी टाइप की मेमोरी, सी नहीं जेड टाइप की ले लेते हैं, चलो यहाँ पे तो जेड टाइप की मेमोरी बनानी होगी। जेड इज इक्वल टू क्या कराना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का एडिशन कराना है। लेकिन ए का एड्रेस किस में पड़ा है, स्टार एक्स में, यानी स्टार एक्स में ए की वैल्यू का एड्रेस पड़ा है, ए के एड्रेस की वैल्यू पड़ी है। और बी का जो हम स्कैन कराएंगे वो जाएगा स्टार वाई में। यानी इसका मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ इसमें बी के एड्रेस पे जो वैल्यू है वो पड़ी होगी और वो वैल्यू हम यहाँ से स्कैन कराएंगे, इस चीज का ध्यान देना। तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब हमें रेफरेंस दिया है ए बी की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दूं तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इस करली ब्रैकेट का प्रोग्राम है और ये इस करली ब्रैकेट का प्रोग्राम है। एक करली ब्रैकेट की वैल्यू दूसरी करली ब्रैकेट में नहीं रन कर सकती, यानी आप a प्लस बी लिखोगे तो नहीं रन करेगा। और हम कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। अगर मुझे ये प्रोग्राम रन करवाना है तो मैं लिखूंगी स्टार एक्स प्लस स्टार वाई, ये भी ब्रैकेट में। स्टार एक्स का मतलब क्या है कि जो ए में, ए के एड्रेस में जो डाटा पड़ा है वो वहां पे जाकर ए से उसके वैल्यू को लेकर आएगा और ऐसे ही वाई से उसकी वैल्यू को, यानी बी की वैल्यू को लेकर आएगा, क्योंकि इनके पास ए और बी का एड्रेस पड़ा है। अब ये चीज समझ में आई है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ब्रैकेट में स्टार एक्स प्लस करूंगी ब्रैकेट में ही स्टार वाई को, और इसको मैं करूंगी सेमीकोलन से बंद और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी z को। लेकिन क्या z प्रिंट होगा, क्या z अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो क्या ये प्रोग्राम रन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब बताइए इसमें गलती क्या है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि z टाइप की तो हमारे पास कोई मेमोरी है ही नहीं, हमारी रैम को ये पता ही नहीं है कि z टाइप की मेमोरी कौन सी है, और ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा इसका जो रिजल्ट होगा वो z में कैसे जाएगा, जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे उसके सॉल्यूशन के लिए एक इंट टाइप, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो इंट में वर्क कर रहा है, अगर फ्लोट होता तो फ्लोट लेते, ठीक है ना। तो इंट टाइप की है, तो इंट में मैं रखूंगी z, तो मेमोरी बनाऊंगी मैं पहले, ये हमारी मेमोरी बन गई है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूं तब मेरा ये प्रोग्राम कहीं जाके रन होगा। तो क्या मैं इसे रन करूं, चलिए अब ये आप कह रहे हो तो इसे रन करें, लेकिन मैं बता देती हूँ ये कैसे चलेगा। जब आप इसे रन करोगे तो ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले आएगा वैल्यू ऑफ ए, आप कोई भी वैल्यू को स्कैन कराओगे, सपोज करो कि मैं 10 को स्कैन कराती हूँ, यही वैल्यू स्कैन कराऊंगी, देखना। नेक्स्ट आएगा जब आप एंटर करोगे वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे मैं 20 को स्कैन कराऊंगी। अब वो यहाँ पे प्रोग्राम से इससे
इस प्रोग्राम पे जाएगा। उसने देखा है इंट टाइप का z टाइप की मेमोरी है जिसमें एक वैल्यू पड़ी है स्टार एक्स और स्टार वाई। स्टार एक्स मतलब कि वो ए के डाटा को खींच के लाएगा जो कि होगा 10, और वाई जो कि बी के डाटा को खींच के लाएगा जो कि होगा 20। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा 30 प्रिंट होने के बाद वो फिर से वापिस से वहीं पे जाएगा जहां से वो आया है, क्योंकि प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसको मेन की ब्रैकेट, जब तक उसको ये ब्रैकेट नहीं मिलती ना कंपाइलर को, तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद आएगा लेकिन देखिए ये हमारी स्टेटमेंट थोड़ी एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट को ना हटाऊं तो क्या दिखाएगा, printf ए की जो भी वैल्यू में 10 है ना तो 10 दिखाएगा। ये मैंने हटाई ही नहीं है, सिंपल सी वैल्यू। अगर मैं हटा दूंगी तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पिछले प्रोग्राम की थी तो मैंने हटाई नहीं। चलिए मैं इसको ऐसे ही लगे रहने देती हूँ, मैं इसे हटाती ही नहीं हूँ। तो मैं इसे F9 सिंपल, या तो आप बिल्ड एंड रन करो या आप F9 दबाओ। F9 क्या करेगा, बिल्ड एंड रन करेगा, कंपाइल करेगा। तो मैंने F9 को प्रेस किया। अब मैंने F9 को प्रेस के देखिए पूछा ना वैल्यू ऑफ ए, मैंने कहा था मैं 10 रखूंगी, मैंने 10 रखिया। आगे पूछा है इसने वैल्यू ऑफ बी, मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी रख दिया 20 का हाथ रखूंगी, आंसर आएगा 30 और साथ में ऊपर जाएगा तो एक और वैल्यू ना 10 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो कि मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट ऑफ कराया हुआ था। तो ये देखिए 10 + 20 30 दिखाया, और उसने ए की वैल्यू जो एक्स्ट्रा मैंने कहा था एक्स्ट्रा रखी हुई है तो वो 10 दिखाया। समझ में आई? अगर मैं इसमें सब्सट्रैक्शन कर दूं और इसको, ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी ना इसे हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन ये हट गई तो सीधे गेट सी एच पे जाके खत्म हो जाएगा। गेट सी एच तो पता लग गया है, पता होगा आपको कैसे क्यों लगाते हैं गेट सी एच। चलो जब मैं रन करूंगी फिर बताती हूँ। यहाँ तक जब प्रोग्राम पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब्सट्रैक्शन कर लिया। मैं F9 को बिल्ड एंड रन करती हूँ तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए पूछा, मैंने अगेन 10 दिया और अगेन बी की वैल्यू को 20 दिया, तो आंसर आएगा पहले 20 देना चाहिए था मुझे। ये रैंडम वैल्यू दिखाएगा क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होता है यानी पहला नंबर वो बड़ा होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हुई थी देखिए, अगर मैंने x को 10 दिया था, इसको देखिए क्या होता है अगर हम वैल्यूज गलत देते हैं। मैंने a को 10 दिया था, b को 20 दिया था, ठीक है ना, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, एक गार्बेज वैल्यू को उठा लेगा। क्यों? क्योंकि a बड़ा होना चाहिए था। 20 - 10 होता है, 10 - 20 नहीं होता है ना। ये चीज तो पता होगी ना आपको, कॉमन सी बात है। इस वजह से कोई गार्बेज वैल्यू उठाई। तो मैं क्या करती हूँ, इस प्रोग्राम को फिर से F9 से इसको रन कराती हूँ और a की वैल्यू मैं फिल करती हूँ 20 और b की वैल्यू फिल करती हूँ 10, तो आंसर आएगा 10। अब वो जो लास्ट में गेट सी एच दिया हुआ था ना, गेट सी एच ने इसे यहाँ पे रोक रखा है। गेट सी एच का मतलब है कैरेक्टर। वो कह रहे हैं कि कमांड कह रही है कि मुझे कोई कैरेक्टर दो ताकि मैं आगे चल सकूं। अगर मुझे कोई कैरेक्टर नहीं मिला तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैं अपने कीबोर्ड से, अपने लैपटॉप से कोई भी रैंडम बटन, कोई भी कैरेक्टर, जैसे मैंने जी को प्रेस किया तो ये दो लाइंस को हाइड करने के लिए गेट कैरेक्टर की गेट सी एच की कमांड दी जाती है। और आगे देख लास्ट लाइन लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू करने के लिए कोई भी की प्रेस, अगेन कोई भी की प्रेस कर दो चला जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है।